And he was going to take a risk to go to Rome. और रोम जाने के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग या बड़ा रिस्क लेने की उसको जरूरत थी. Because you know he didn't know what Caesar was going to say about his और उसको case. पता नहीं था वो जज वो क्या बोलेगा उसके बारे में. But on the journey they made a few stops. और जब सफर में था उन्होंने कुछ एक दो स्टॉप्स किए. And Paul told them at one point not to sail. पौलुस ने उनको कहा जो जहाज का जो सब जो क्रू बोलते हैं इंग्लिश में स्टाफ जो भी कि मत सफर करो. And the thing I love about Paul is he didn't do anything without conferring with God. और जो पौलुस ने गल की थी वो इसी ऐसे ही नहीं किया उसने क्योंकि वो रूस से हर टाइम बात करता था तो ये रूस से आया था. I don't believe it was a gut feeling. I believe he knew God said don't और sail. ये सिर्फ ये उसको सिर्फ महसूस जैसा नहीं हुआ लेकिन ये अंदरों से खुदा का आवाज आया उसको. And I think so many times we can be like that. We make our own decision without going where God says go. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जो भी डिसाइड करते हैं कि ये करने को वो करने को हम ऐसे ही करते हैं पाखरू से हम आगे नहीं लेते हैं. And praise God that He works all things together for good. और खुदा का धन्यवाद कि जो भी हम करते हैं कभी-कभी खुदा हमारी भलाई के लिए सफलता के लिए ब्लेस करता है हमें. But it doesn't always have the best outcome. लेकिन हर टाइम उसका नतीजा चंगा ही नहीं होता है. Because they lost everything just when themselves got saved. और सफर में सब उनका नुकसान हुआ सिर्फ वही बचे. So anyway, they're on this journey and they still go ahead. और ये उस सफर में थे और आगे जाने की उनका मकसद था. And Paul stood up and spoke to them. और पौलुस खड़ा हो गया और उसने कहा. And when they were at the point when they were going to drown, और अभी वो डूबने वाले थे. Paul said, "Do not lose hope." और पौलुस ने कहा कि उम्मीद मत खो दो. He said, "We're all going to be saved, but we're going to lose the ship." हम सब बच जाएंगे लेकिन सिर्फ जहाज का नुकसान हो जाएगा. And I said yesterday, I think they probably thought he'd gone crazy. और हो सकता है उस टाइम उन्होंने सोचा कि ये पौलुस पागल है. How can you be saved when there's this huge storm? और हम कैसे बच जाएंगे? ये बादल जो तूफान है वो बहुत बड़ा है. It says later that some of those couldn't even swim. और हमें पता चलता है जिसे वचन में लिखा है कि वो बहुत लोगों को फिर स्विमिंग भी करने को ताकत इसी नहीं थी. But Paul told them, "You are going to be saved." लेकिन पौलुस ने कहा था उनको कि आप सब बच जाएंगे. And I think he knew what God was going to do. और उसको पता था अंदर से कि खुदा क्या करने वाला था. But maybe not how God was going to do it. लेकिन उसको पता नहीं था कैसा खुदा करेगा. So the storm came. तो बादल आया, तूफान आया. And what happened was, I left it at this point yesterday. और इधर मैं इस पॉइंट से मैंने कल खत्म की थी मेरा प्रचार. I have faith, said Paul. पौलुस ने कहा कि मुझे विश्वास है that God will do it. खुदा करेगा. But nevertheless, लेकिन we must run aground on an island. और हमें ये जहाज लेके एक किनारे पे लेके वो ठक्कर मारने की लोड़ है. And sometimes I struggle. हम बहुत टाइम say it again. Sometimes I struggle. बहुत टाइम मैं स्ट्रगल करती हूँ. Because we want to pray against storms. क्योंकि हमें तूफान के खिलाफ दुआ करने की मन होता है हमारा. Sometimes we say, "I break that storm in your life." और हम बहुत टाइम ऐसे बोलते हैं कि जो आपके लाइफ में जो जिंदगी में जो तूफान है हम उसको फिनिश करते हैं या खत्म करते हैं. Now there's time to still storms. Of course एक वक्त होता है या समय होता है कि तूफान को भी स्टॉप खत्म करने का. And Jesus stood up and stopped the storms. और खुदा यीशु मसीह खुद ही खड़ा होके तूफानों को उसने खामोश किया. But sometimes God wants the storms to go ahead. लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो तूफान जो खुदा लेके आता है हमारे लाइफ में वो खुदा का तूफान होता है. He doesn't want to punish us. वो खुदा हमें पनिश जैसा सजा जैसा नहीं देता है. But he does it because he wants us to learn something through the storm. लेकिन ये तूफान खुदा इस्तेमाल करता है ताकि करके कि हम इस तूफान से हम कुछ सीख जाएं. Storms are there for a reason. और ये तूफान का एक वजह होता है, रीजन होता है. And God, don't still a storm. Don't ask God to stop the storm unless you've learned or I've learned what we need to learn. खुदा से विनती मत करो सेती बीच कि बंद करो ये खत्म करो ये तूफान. खुदा बंद करो ये तूफान.
So the verse, sorry, got that close, small print. But verse 27 says it was midnight. आयत 27 वर्ष चैप्टर 4 27. 27 Says it was midnight. और ये आधी रात सी And they'd been traveling for some weeks. और ये सफर उनका कोई हफ्ते का सफर था And about midnight, finally they see some land. और बहुत दिनों के बाद उनको किनारा दिखाई दिया, कुछ जमीन जैसी दिखाई दी। In our storms, हमारे तूफानों में when you're crying out to God, हम जब खुदा से दुआ करते हैं, doesn't it sometimes feel that God's just silent? और हमें लगता है कि खुदा बहुत खामोश है कभी-कभी। And you're praying and there's nothing being और हम coming प्रार्थना back. करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। The thing with God, He has a specific time. और खुदा का टाइमिंग सही होता है हर टाइम के लिए। And often that time's in the very last minute of the hour. कभी-कभी ये टाइम आखिरी में जैसा होता है। Because He wants us to learn to stand. और खुदा हमें सिखाता है खड़ा होने के लिए। He wants us to learn to activate faith. और वो हमें कोशिश करता है सिखाने को, हमारा विश्वास हम एक्शन में कैसे लेके आने को। When you get to the point where you know, in the midst of the storm, God is going to deliver you. और आपको ऐसा वो कोशिश करेगा एहसास दिलाने को कि तूफान में आप जैसा खड़े हो जाएगा विश्वास से कि खुदा आएगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। Paul didn't say these words after the storm. पौलुस ने ये तूफान के बाद गला नहीं किया। He said these words in the storm we will be delivered. और पौलुस ने जो तूफान था उस दौरान ये बातें किया कि हम कामयाबी पाएंगे इस तूफान से। But he said also we have to go aground. लेकिन उसने ये भी कहा कि हमें ये टक्कर या जो जमीन के जहाज को लेके जमीन पर ये टक्कर जैसे लगाना पड़ेगी। Why did they have to go aground? Why couldn't God just take them straight to Rome? सवाल ये उठता है कि खुदा ने उनको क्यों नहीं ऐसे ही उस साइड चमत्कार से लेके गया। ये ठोकर लेने की जहाज को क्यों जरूरत थी? Now yesterday I was saying that God wanted them to get to a destination. कल मैं ये बोल रही थी कि कल उनको सबको एक जो उनका मकसद था उस मकसद को पहुंचने को बहुत जरूरी था। But I believe the reason God wanted them to be stranded on an island. लेकिन मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि उनको उस जो आइलैंड था जब उन्होंने ठोकर खाया जहाज को लेके ये एक उसका एक रीजन था, वजह था। Was not just because He's interested in our destination. कि खुदा सिर्फ हमारा मकसद को ही लेके उसका इंटरेस्ट नहीं होती है। But He's interested in our character. उसको हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो स्वभाव जो है उसमें खुदा की इंटरेस्ट है ज़्यादा। Sometimes I think we're more interested in destination. बहुत टाइम हम आखिरी का जो हमारा डेस्टिनेशन होता है मंजिल उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। हालेलुया। But I think God's more interested in who we are. लेकिन खुदा का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हम कौन कैसे बने खुदा में, वो ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। He takes us through storms and onto islands because He wants us to learn about Him and about ourselves. वो हमें तूफानों में लेके जाता है ताकि करके हम उसको और पहचाने और उसकी चाल या जो वो करने वाला है उसको हम समझ पाए। Now before they got to the island, वो आइलैंड पहुंचने से पहले there was a few things Paul told them they had to do. पौलुस ने उनको कहा कि एक दो चीजें आप लोगों को सबको करना पड़ेगी। They had to lose all cargo. उनको जो भी सामान जो था जहाज पे वो सब उसका नुकसान होने की बहुत लोड सी। The only thing they were allowed to do was add some food. सिर्फ वो जो रख सकते थे कि वो या कर सकते थे कि वो सिर्फ वो जो खाना जो था जहाज पे वो खा सकते थे। It's amazing we can have so many things in our life. और ये बहुत हैरान की जैसी गल है कि हमारे जिंदगी में बहुत कुछ चीजें होते हैं। But many things in our life can be distraction. लेकिन बहुत कुछ चीजें ये हमें भटकने का एक माहौल बन जा सकता है। Actually, when I was coming here to Cyprus, जब मैं साइप्रस आने का मेरा ये था सफर का, I just came with one suitcase. सिर्फ मैं एक सूटकेस में
लेके आई हूँ। I came with actually what I need. मैं सिर्फ जो मुझे जो चाहिए वही लेके आई हूँ मेरे सूटकेस में। I had a few things here provided. और इधर मुझे बहुत कुछ लोगों ने मेरी सेवा की है। But what I'm trying to say is my suitcase is actually what I need. मैं ये कहने को कोशिश करती हूँ कि जो मेरी सूटकेस है उसमें सिर्फ जो चीज़ें हैं वो मुझे सिर्फ चाहिए इस ट्रिप के लिए। And God's word says, I will supply all your needs. और खुदा का वचन कहता है कि जो भी आपकी लोड़ा है वो उसका सब मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया। And actually we need very little. और हम सोचेंगे तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत छोटे छोटे चीज़ें चाहिए। So they had to throw everything away, but they had to eat. तो उनको सब वो जो सामान था वो उनको फेंकना पड़ा समुद्र में, और सिर्फ जो खाना था वो उन्होंने उनको वो बचाया गया ताकि वो खा सके। But then what happened was the guardians, the soldiers, were getting scared. वो जो सिपाही थे उनका राखी करते थे वो थोड़ा सा डरने लगे। And they thought they were going to die, even though Paul said they weren't. और वो सोचने लगे कि वो मरेंगे, लेकिन पौलुस ने कहा था कोई नहीं मरेगा। So what they did was they tried to escape in the lifeboat attached to the उन्होंने ship. कोशिश किया जो लाइफ जो बोट्स होती है वो इस्तेमाल करके भागने को। And the thing was, yesterday I spoke about we put trust in ships. और मैंने कल की थी जो जहाज जो होते हैं वो उस पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं। But God wants us to learn, He'll save us without a ship. लेकिन हमें खुदा ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बच जाएंगे जहाज के बिना भी। And the soldiers still hadn't got it. और ये जो सिपाही थे वो अभी तक वो जो लाइफ बोट्स जो थी उसमें अभी तक नहीं गए थे। And they were trying to get another ship, although it was a smaller ship. और sorry I said life boats, say that again. The soldiers were trying to get away from the big ship in a little ship. हाँ, जो सिपाही थे वो जो बड़ा जहाज था उससे वो बच के छोटे जहाज जो लाइफ बोट्स जो होते हैं उसमें जाने की वो कोशिश कर रहे थे। But Paul said to them, if you try and escape in that little ship, you're going to die. लेकिन पौलुस ने कहा कि अगर आप बड़े जहाज से छोटे जहाज में जाएंगे, लाइफ बोट जो है आप नहीं बचेंगे। And finally, they finally cut that rope and let the lifeboat go और away. आखिरी बीच उन्होंने क्या किया, जो रस्सी थी जो लाइफ बोट को लेके बड़े जहाज को जो बांधी हुई थी उन्होंने कट किया ताकि वो गई समुद्र में। Why does it take us so long to act on the word of God instead of on our own understanding? हमें क्यों बहुत टाइम लगता है खुदा के वचन पर ध्यान देने को या उसके वचन के मुताबिक चलने को? क्यों? God says something to us about our life. खुदा हमें हमारी जिंदगी को लेकर कुछ गल करने को चाहता है। And we try to work it out ourselves. और हम कोशिश करते हैं हमारा दिमाग चलाने को। God needs our trust. He doesn't need our thoughts and ideas. खुदा को हमारी आइडिया सोच सजा नहीं चाहिए। And they come to the ship and they run the ship aground. तो फिर वो जहाज पे आते हैं। So they come to the ground and run the ship. The ship collapses. Yes, they run to the ground, yeah. Yeah, they get to the ground, they get to the island, the ship's completely broken. और जब वो जहाज ठोकर खाती है और वो फिर सब लोग बच जाते हैं, आइलैंड पे आते हैं, तो फिर जो जहाज था उसका पूरा सत्यानाश हो जाता है। And at that point, they finally realize God's words come true. और उनको उस समय पता चला कि जो खुदा ने गल की थी पौलुस वालों वो अभी पूरी हुई है, सब बच गए। And all they're left with is themselves and God. और अभी क्या बच गया है? सिर्फ वो और उनका खुदा। Do you know God is near to the broken-hearted? और खुदा बहुत कोल है जो जिनका दिल टूटा हुआ है, टूटे हुए दिलों के कोल है वो। हालेलुया। Can you read Psalm 51 verse 17? I'll read it first in English. It says, "My sacrifice, this is what God wants of us, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise." ज़बूरा दी पोथी 51 ਉਹਦੀ 17 ਇੱਕ ਪੜਾ ਗਿਆ था। परमेश्वर का बलिदान टुटिया होया आत्मा है। हे परमेश्वर, टुटे ਅਤੇ अजीज दिल ਨੂੰ तू तुच्छ ना जानेगा। It's so hard for us to get to the point of brokenness.
बहुत टाइम समय लगता है हमें वो उस हालात विच आने को जो हमारा दिल पूरी तरीके से हमारा दिल टूटा जैसा हो जाता है या समर्पित करने खुदा के सामने। But brokenness is very precious to God. brokenness टूटा हुआ दिल, A broken spirit was in that verse. yeah, I did feel that. Say it again. A broken spirit is very precious to God. टूटा हुआ दिल बहुत कीमती का है खुदा के लिए, Because finally, He can get into your life. क्योंकि आखिरी बीच खुदा आपके दिल में ये जो बम टूट जाते हैं तो उस टाइम खुदा को इजाजत मिलती है अंदर आने को। Finally, He can connect with you. और आखिरी बीच खुदा आपके साथ कनेक्शन बनाता है। The problem is we go through things. प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कुछ चीज़ों में सफ़र करते हैं And things make us hard. और ये चीज़ें हमें बहुत सख्त दिन बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं। We get hurt. हमें चोट लगती है, People put us down. और हमें लोग नीचे गिराते हैं, People treat us badly. लोग हमें अच्छी तरीके से हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, They let us down. हमें वो नीचे गिराते हैं, They despise us, hate us. हमें कीमती का जैसा नहीं वो हमें ट्रीट करते हैं। And instead of processing the hurt, और ये जो चोट जो दर्द जो हमें महसूस होता है वो हम प्रोसेस करने के अलावा we bury it and we become hard. वो बैरी करते नीचे जमीन में पा जैसे देते हैं। And I think God put those people on that island to face themselves. और मुझे लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है कि जो लोग उस जहाज में जो सफर करते थे वो लोग ऐसे थे कि खुदा के साथ उनका सामना होने की बहुत जरूरत थी। I think they got there broken. और उस सफर में वो टूटे जैसे हो गए। I think they got there desperate. और वो बहुत desperate हो गए। I think they got there in relief. हाँ, और say it again. I think when they got there, they were relieved that the storm was over. जब वो पहुंच गए आइलैंड पे तो उनको छुटकारा जैसा महसूस हो गया क्योंकि वो अभी बच गए थे। And finally, God could break into their life. और खुदा आखिरी बीच आ सकता था अंदर उनके जिंदगी बीच। God didn't just want them in Rome. खुदा का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि वो सब रोम पहुंच जाए। Though there was a mission there to do. उधर भी काम था, मिशन था करने को। But God wanted them in Rome, being the people that He'd called them to be. और खुदा को ये उसकी चाहत थी कि जब ये रोम जाएंगे कि उनका जो कैरेक्टर जो है, जो गुण है, वो अच्छा बन के वो रोम जाएंगे। I was speaking to Maya on the airplane coming here. मैं माया के साथ जहाज पे मेरी गलबात हो रही थी। Because Maya's been through some tough things. माया बहुत कुछ चीजों का सफर किया है माया ने। And in my life, I've been through some very tough things. और मैं भी बहुत कुछ चीजों का सफर किया मैंने मेरी जिंदगी में। Things from long ago when I was a child, things I don't want to go back to. बहुत चीजें ऐसी हुई है जब मैं बच्ची थी, लेकिन मुझे उस दुनिया में दोबारा नहीं जाने का है। And I asked Maya this question. और मैंने माया से ये सवाल पूछा। I said, Maya, what do you think? Or I don't even know if we come up with the answer. But I said, what is it that some people go through such difficult things and they reject God? मैंने पूछा माया को कि बहुत लोग ऐसे बहुत चीजों का सामना करके उनका माहौल बनता है और वो इस माहौल में खुदा को वो रिजेक्ट करते हैं। And other people go through the same things and they just run to God. और बहुत कुछ वही माहौल में जाते हैं, उनका लाइफ भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो खुदा को रिजेक्ट नहीं करते, वो खुदा के कोल जाते हैं। और And both of us agreed और हमने दोनों ने सहमति हुई हमारी that from young ages we just knew God
was for us. और हमें ये पता था कि हमारे बचपन से हमें ये पता था कि खुदा हमारे नाल है करके, And we've known him to be our strength all those years. और हमें ये पता था कि उस टाइम खुदा हमारे साथ था और हम उसकी चाल को हमने पहचाना है। And you know, for me, God is everything. मेरे लिए खुदा सब है। I've known him since I was very small. मैं खुदा के साथ मेरा रिश्ता जो है वो मैं बस छोटी थी उस टाइम से है मेरा रिश्ता। But my question to myself is मेरा सवाल मेरे लिए ये है, is that the grace of God upon my life? ये अनुग्रह जो खुदा का जो है मेरे ऊपर, Or is it that I just choose with all of my being, I'm just going to follow you, God? Sorry, I said it wrong. Say it gracefully again. What I'm saying is it because God's grace is upon me? मैं सोच रही हूँ कि ये जो खुदा का जो अनुग्रह है इसलिए, or is it because I constantly choose for Him? या ये इसलिए कि मैं खुदा को खुद ही तड़प रही हूँ। I believe it's a mixture of the two. मेरा जवाब ये है कि ये दोनों का संबंध है। Because I think so often we want storms to stop. हमारा नॉर्मल सोच ये होती है कि जो तूफान जो होता है हमें चाहिए कि वो बंद हो जाए, खत्म हो जाए। But God doesn't want to take us out of the storms. लेकिन खुदा चाह रहा है कि हमें वो तूफानों से ऐसे ही बाहर नहीं निकलने का उसका सोच होती है। He wants us to learn that He's with us in the storm. क्योंकि इस टाइम वो हमें सिखाता है कि उस तूफान के दौरान वो हमारा साथ दे रहा है। And that's all we need. और ये सब यही चाहिए हमें। We need to know God is inside of us and in the storm with us. और हमें ये जानने की लोड़ है कि तूफान भी खुदा हमारे नाल है। हालेलुया। And He's in us to give us the victory. और हमारे में वो है और हमारे साथ है हमें कामयाबी सफलता देने को। And He's in us to make us know that He loves us. और इसलिए भी है कि हमें एहसास होगा कि वो हमारा प्यार कर रहा है करके। So that we know Him in an intimate and a deep way. ताकि हमें अंदरों से उसके साथ हमारा संबंध और बढ़ जाएगा। So we know Him as God. और हम उसको पहचानेंगे कि वो हमारा खुदा है करके। But we know Him as friend. और हमारा दोस्त है करके हम उसके साथ संबंध बनाएंगे। So I believe on that time on the island, तो मेरी सोच ये है कि उस आइलैंड पे God was doing something in their characters. खुदा उनके स्वभाव, उनके गुण, उनका कैरेक्टर में कुछ खास कर रहा था। Can you read 1 Peter 5 verse 10? I'm going to read it first. 1 Petrus 5 आयत 10 It says, after you have suffered a little while, in other words, you have to go through, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus. That's your calling. That's your mission. He will Himself restore, establish you, make you strong and make you firm. 1 ਪਤਰਸ ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 10 ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। It's the suffering, the difficulties जो मुश्किल जो हालातें होती है that we have to go through हमें जरूरी लोड़ है कि हम उस सफर में जाने के लिए that causes उसका us सामना करने के लिए, that causes us to know God ताकि हम फिर खुदा को पहचान सकेंगे। in a way you're never going to find Him, in a way that you will otherwise not find Him. नहीं तो आप कभी उसके गोल नहीं आ सकेंगे या उसको पहचान सकेंगे। Because you always want to be in control. क्योंकि हम हर टाइम हमें खुद ही कंट्रोल में रहने का हमारी सोच होती है। God didn't come for those that could do it. खुदा उनके लिए नहीं आया कि जो खुद ही सब कर सकते हैं, उनके लिए नहीं आया खुदा। He came for those that said, I can't. खुदा उनके लिए जो आया है जो खुदा को बोलेंगे हम नहीं कर सकते, हमें आपकी लोड़ है। And I've watched some of our team, young people on this mission. और मैं देख रही हूँ हमारे जो जवान जो
लोग हैं इस मिशन विच, And I see sometimes you feel a little nervous when you've been asked to do things. और कभी वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कुछ उनको उनसे विनती करेंगे तो। But I want to let you into a secret. I want to tell you a secret. और मैं आप लोगों को एक खास सीक्रेट बताऊंगी अभी। Pastor Johnny, me, Pastor Vicky, and my husband Mike, Pastor Mike. Pastor Mike, मेरा husband, Pastor Johnny और Pastor Vicky, We meet every Monday. हम हर मंडे मिलते हैं। And I'm telling you, the pastors still get nervous. और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पास्टर जो लोग हैं हम भी नर्वस होते हैं। Sometimes I get more nervous than when I started out. और हम इतने कभी नर्वस होते हैं, मीटिंग हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई है। Because I think the expectation of when I preach or when I lead worship is higher. क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं या हम वो पास्टर वर्शिप लीड करती है, पास्टर विकी करता है वर्शिप लीड, तो मंडे जब आते हैं तो फीडबैक का टाइम होता है तो थोड़ा सा नर्वस जैसा फीलिंग होता है, अभी क्या बोलेंगे तो। People expect a certain standard when the pastors do something. क्योंकि जो पास्टर लोग प्रचार करते हैं या कुछ करते हैं, जो आम लोग होते हैं या कलीजा के लोग होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऊपर इस लेवल पे होती है। And sometimes I don't want to let people down. और मुझे नहीं चाहिए कि मैं लोगों को निराश करूं या उदास जैसी करूं। But it's the grace of God that enables me. लेकिन खुदा का अनुग्रह मुझे संभालता है। Because I believe God allows that, so I say, God, you got to do it. I can't do it. तो उस टाइम मैं खुदा से ये दुआ करती हूँ कि खुदा मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरे वल्लों करेगा। हालेलुया। I want you to be able to reach these people through my life. और ये लोगों को आप मुझे मेरे वल्लों टच करेगा। Paul had told them they would get to Rome. और पौलुस ने कहा था उनको कि आप रोम विच पहुंच जाएंगे। But you can read for yourself because time's gone. आप पढ़ सकते हैं जैसा आपको टाइम मिलेगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने को। How God did amazing things on the island of Malta where they had to stop. और खुदा ने मोल्टा का जो आइलैंड था, कितने बड़े काम मोज़े किए उन लोगों ने। The people there saw to their needs. और उनकी जो लोड़ा थी मोल्टा के लोगों की वो मुहैया या खुदा ने पूरी की। All the sick on the island got healed. जो बहुत बीमार लोग थे आइलैंड में, वो उनको चंगाई मिली। And all the people on the island met every need that they got. और जो भी उनकी लोड़ा थी, जो भी उनकी जरूरत थी, उनको ब्लेसिंग मिली आइलैंड पे थे। They even gave them another ship to sail to Rome. हाँ, ये जो जहाज में थे उनकी लोड़ा, और फिर उनको एक और भी नया जहाज दिया, अभी उनका सफर रोम के लिए जाने के लिए। Now this time they're in another ship. लेकिन अभी वो नया जहाज में थे। But this time I believe they didn't trust in the ship. लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उनका जो विश्वास था वो जहाज पे नहीं था। Because they learned that the ship wasn't important. क्योंकि उनको पता चला कि ये जहाज उतना उनकी देखभाल नहीं कर सकती थी। They learned that God was important. क्योंकि उनको पता चला कि खुदा इम्पोर्टेंट है करके। But when they had nothing, they were left with nothing. They lost the ship. उनके पास कुछ नहीं था। The God was going to provide and give back to them even more than they had और before. खुदा उनको और भी तेजी से भरपूरी से देगा, जो भी उनका नुकसान हुआ था वो और डबल ब्लेसिंग उनको देगा। And tough times are there to bring a testimony. और जो मुश्किल का समय होता है वो होता है हमारा एक टेस्टिंग टाइम खुदा हमें परख करता है, तो हम पास हो जाएंगे तो फिर खुदा और ब्लेस करेगा हमें। To build up our lives. हमारा जो लाइफ है जो और खुदा अच्छी तरीके से बनाएगा, खड़ा करेगा। And also to bless others. I said yesterday, you take others with you. आते हम और भी लोगों का ब्लेसिंग के हिस्से बन जाएंगे। God is working everything together for good in your खुदा life. सब जो है वो अच्छा कर रहा है आपके लाइफ में, आपको ब्लेस करने को। So I want to say tonight, don't look back to your Jerusalem. तो मैं ये कहने को चाहूँगी कि आपका जेरूसलम पीछे मुड़ के मत देखो। And you might not yet be in your Rome. अगर आप और अभी तक आप आपके रोम विच नहीं होंगे, You might be in an in-between हो stage. सकता है आप कोई किसी बीच में है। Waiting on God for an answer. खुदा की वेट करो। You might feel stuck.
और हो सकता है आपको लगेगा कि हम अटक गए हैं करके, You might feel like you're on an island. और आपको लगेगा कि आप एक आइलैंड जैसे आइलैंड पे जैसे हैं करके। But today God says, लेकिन खुदा आज कह रहा है, I'm coming for the weak. मैं आ रहा हूँ जो कमजोर है उनके लिए, I'm coming for the downcast. मैं आ रहा हूँ जो उदास जैसे निराश जैसे है उनके लिए, I'm coming to touch the rejected, मैं आ रहा हूँ जो रिजेक्शन फील कर रहे हैं, the lonely, जो अकेले जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं, those that feel they're forgotten, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा है, the hurting and the wounded, जिनको चोट लगी है, जो बीमार जैसे है दिल को लेके, the broken, जो टूटे हुए हैं, because they're the ones that need me. क्योंकि उनको मेरी लोड़ है। And when you take one step to me, I will take 1,000 to you because I love you. और अगर हम एक कदम उठाएंगे खुदा के लिए, तो खुदा 1,000 कदम उठाएगा हमारे लिए। So whatever you're going through, तो जो भी आज आपकी हालत बनी है, I want to say to you, carry on, persevere, endure. मैं आपको ये कहूँगी कि निराश मत हो जाओ और हौसला रहो और परसिवियर करो, परसिवियर करो, हालेलुया। Because God wants you to trust Him, क्योंकि खुदा ये कह रहा है कि उस पर विश्वास रखो। to get His word for your life. और एक खुदा से पूछो भी वचन क्या है, वचन इस समय के लिए, To understand His will for your life. और उसकी मर्जी क्या है आपके लिए। And through this you will see God. और इस मोहर के दौरान आप खुदा को देख पाएंगे, You will know God. आप खुदा को जान पाएंगे, You will trust God. आप खुदा पे विश्वास करते रहेंगे, You will believe God. और खुदा पे आपका विश्वास बढ़ जाएगा, And you'll believe that He alone is God. और आप ये यकीन करेंगे कि और मानेंगे कि वही खुदा है। God bless you all. खुदा आपको ब्लेस करे।